यूनिट 3 के मुलानी साहब, सेंट्रल यूनिट के पीआई सुनील शिंदे साहब, एसीपी क्राइम लांडगे साहब के टीम के सीपी साहब का सब गाइडेंस तो सबका था, पर फील्ड में ये 3 लोग एक्टिव थे और बाकी जो आकाश पाटिल और तुंगनवार, ये जो ऑफिसर्स हमारे फील्ड पे थे, उनका जो स्टाफ सेंट्रल यूनिट का और यूनिट 3 का, उन्होंने करीब करीब महीना भर इस पर 15-20 दिन काम किया है इस पर, और ये ऑफेंस हमने ओपन किया है। 28 जुलाई को रात को 10 बजे खारगर के जो बीएम ज्वेलर्स में रॉबरी विथ फायर आर्म्स फायरिंग का जो ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सीसीटीवी फुटेज हैं और जो इंट्रोगेशन हुआ है और जो कुछ इनपुट्स मिला उसके आधार पर लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच सब पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो इनपुट्स मिले उसके वेरिफिकेशन के लिए और डिटेल मालूमात के लिए 3-4 स्टेट में हम लोग मूवमेंट कर रहे थे। उसी दरमियान पुणे सिटी में भी और ठाणे में भी ऐसा सेम इंसिडेंट फायरिंग का हुआ था। तो हम सब जो रिकॉर्ड के जो एक्यूज हैं स्टेट और इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट, वो सब चेक कर रहे थे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हमको मिलने के बाद हमने राजस्थान में इसके लिए करीब 8-10 दिन कैंप किया और हमने कल उसमें से 4 एक्यूज्ड पकड़े हैं और उनका रिमांड भी हमने लिया है। और जो व्हीकल और आर्म्स एम्यूनेशन उन्होंने यूज़ किया था, उसमें से कुछ एम्यूनेशन और बाकी आर्म्स और मैगजीन हमें मिले हैं। जो इंसिडेंट्स में जो वेपन एक यूज़ हुआ था, यहाँ पे हमें 2 मिले हैं, तो उसके हिसाब से भी हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम हमारी फ़िलहाल बाहर है। जो मुद्देमाल गया था वो पूरा करीब 90% हमें मिला है। 11,80,000 में से 7.25 लाख का माल हमें मिला है इसमें, और गाड़ी और वेपन सब जब्त हुए हैं। उसमें 4 में से 2 एक्यूज़ हैं, उनका रिकॉर्ड है नारकोटिक्स और प्रोहिबिशन का, बाकी 2 के रिकॉर्ड नहीं है। जो एक्यूज़ में से जो 2 थे वो उनका खारगर में रिलेटिव्स उनके थे उधर, तो रिलेटिव में आना जाना था। और ये जो बीएम ज्वेलर्स है उन्होंने उसको स्पॉट किया रेकी की, और उसके बाद एक प्लानिंग के बाद उन्होंने ये इंसिडेंट किया है। तो उसमें से 3 जो हमको स्पॉट पे दिखते हैं और एक जो है वो स्पॉट पे नहीं है, पर पूरा उसने इन्फॉर्मेशन जमा करने का और एग्जीक्यूशन का काम किया है, और आगे के जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है हमारा।